Hello, Acho. Let's read this question. So this question says two masses, small m and capital M, are attached with the string as shown. For system to be in equilibrium, we have, ठीक है, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम आपने यहाँ पर कंडीशंस बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए, जब आपके सिस्टम पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। वी कैन से दैट इफ एफ नेट, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ, ये आपका कैपिटल एम वाला मास है, ठीक है। इसकी देखिए एक यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है। मान लीजिए यहाँ पर जो टेंशन है इसको मैंने T1 बोल दिया, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है? थीटा के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपने एक दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसकी एफबीडी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर तो आपका ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। मान लीजिए इस फोर्स को मैंने T2 बोल दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग दूसरी है तो T2 लग जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये T2 है, ठीक है। तो ज्योमेट्री से बता सकता हूँ ये एंगल 90, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा आपका? 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब बता सकता हूँ। इस एम कैपिटल एम का एक मास होगा तो इसके कारण एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। देखिए फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। T1 के एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा आपका T1 का कॉस थीटा। एक कंपोनेंट T1 का ऊपर की तरफ आएगा, जिसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका T1 का साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसके कंपोनेंट लिख लिया। ऑलराइट, T2 का एक कंपोनेंट आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? T2 का cos 45 हो जाएगा, ठीक है। T2 का cos 45। और एक T2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आएगा, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका T2 का क्या? sin 45, ठीक है। तो पहले देखिए, चलिए हम यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज वाई। पहले वाई एक्सेस का लॉन्ग देखते हैं। वाई एक्सेस का लॉन्ग देखिए, इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो T1 sin थीटा लग रहा है, ठीक है। इसको कौन कौन बैलेंस करेगा? नीचे एक तो आपका कैपिटल एम टाइम्स जी लग रहा है, और दूसरा आपका T2 का cos 45 लग रहा है, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो चलिए मैंने इसको सिंपली यहाँ पर से ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो यहाँ पर आ रहा है आपका क्या? T1 का cos थीटा आ रहा है, ठीक है। T1 का cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा आपका? ये T2 है, तो ये आपका T2 का sin 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब लिख लीजिए, T1 का cos थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? T2 का sin 45, यानी कि T2/√2 के इक्वल ही हो जाएगा बेसिकली, ये भी, ठीक है। तो ये रिजल्ट यहाँ से इतना आ गया। आपको टेन थीटा बताना है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो। देखिए तो दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से आपकी कैपिटल एम जी प्लस आपका T2 डिवाइडेड बाई √2 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? T2/√2, ठीक है। अब T2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जो नीचे वाला ब्लॉक है इसकी एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। नीचे वाला मास क्या आपका? स्मॉल एम मास है, ठीक है। इस पर देखिए बच्चों, ये यहाँ पर इस पर हम बता सकते हैं, ओके, ये एम जी है, ठीक है। इस पॉइंट पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका एम जी फोर्स इसका मास एम है, तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे बताना है, तो एम जी जो टेंशन होगा यहाँ पर वो आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, आइडियल स्प्रिंग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में अगर मैं बता रहा हूँ, तो नीचे की तरफ से एक फोर्स आपका क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जिस पर आपकी टेंशन कितनी है? T2 के इक्वल है। कितनी टेंशन आपकी? T2 के इक्वल है, ठीक है। ये इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका T2 का क्या? cos 45, ठीक है। T2 का cos 45 को 1/√2 सीधे लिख लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ये स्ट्रिंग आपकी इधर भी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इस पर आपकी सेम टेंशन T2 होगी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन सेम आती है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर भी आ जाएगा, ये कितना आएगा आपका? T2/√2 के इक्वल, ठीक है। और एक कंपोनेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस वाले के कारण भी आएगा और इस वाले के कारण भी आएगा। कितना आएगा आपका? T2 का sin 45, तो 2 टाइम्स T2 का sin 45, ठीक है। और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। तो इसको देखिए, अगर मैं बैलेंस करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए ऊपर की तरफ वाई एक्सिस का लॉन्ग 2 टाइम्स T2 इंटू 1/√2, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? ये आपके यहाँ से स्मॉल एम इंटू जी के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 टाइम्स T2, ये आपका यहाँ पर से स्मॉल एम जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब T2 को बच्चों यहाँ पर से रिप्लेस कर लीजिए, जहां जहां पर दिख रहा है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि इस वाली इक्वेशन से हमारा आंसर आएगा। तो इसमें देखिए पुट कर लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल एम जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। T2 को यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका स्मॉल एम जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2 आएगा। √2 आपका 2 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू यहाँ से mg/√2, फिर एक √2 और है, तो आपका mg/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आना चाहिए ना फिर यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है देखिए, क्वेश्चन में आपको पहले तो हम यहाँ पर से इस पूरे को जी से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। जी से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल m/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपका m/2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आप इस पूरी क्वेश्चन को कैपिटल एम से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपका स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपिटल एम, यहाँ पर आएगा आपका स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कैपिटल एम, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको भी देखिए मैं सिंप्लीफाइड कर लूँ, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल होकर 1 आ जाएगी,
वन प्लस कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आपका टू टाइम्स, यस टू टाइम्स आपका कैपिटल एम के इक्वल आ जाएगा ना, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऑल राइट, हाँ ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, किस पर, डी ऑप्शन पर। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।